10 मिनट लेट हो गए। राम राम जी। ठीक हो भाई। करतार सिंह सैनी नए आए हैं। करतार सैनी बीजेपी से वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत स्वागत। और मेरे छोटे भाई हैं। कमीशन में मेंबर था, हरियाणा एसएस बोर्ड में भी रहा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा जी। और बीजेपी में प्रदेश का महासचिव की जिम्मेदारी है। एसएस बोर्ड की मैरिटाइम की रिपोर्ट तो ठीक होगी। स्वतंत्र ही थी, कमाल है जी। मैं तो ऑफिस में चर्चे होते हैं, कोई ऑफिस जैसे आप बाहर आए, जो नए आते हैं उनके चर्चे तो होते हैं, हम आए जो हमारे भी होते हैं। हरियाणा के तो रूप नहीं को जाना हाँ जी, वही एसएस बोर्ड है, इसके तो रूप नहीं को नहीं करेंगे। और जी दूर साहब ठीक है सारे। रुका कुछ शुरू कर दे। हाँ करो। सारे तो इंतजार हो अपने कार। मीन सारे आएंगे जी। ये धर्मवीर निराला जी दैनिक जागरण के, ये अशोक खरब हैं, पंजाब केसरी के जसवीर मलिक, सारे मिले थे रमेश सिग्रवाल, ये शिव गौड़ एम्बासडर के ब्यूरो चीफ, वो पंजाब केसरी दिल्ली के संजय शर्मा जी, ये वेद सारे ब्यूरो चीफ। थोड़ा ठीक है। हाँ ठीक है, बढ़िया। सबसे पहले तो हाथ हाथ जोड़ करके आप सभी को नमस्कार। आओ गुप्ता जी आ जाओ। नमस्कार जी आओ। इसके साथ जो पहले अपनी बैठक हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आप सभी भाइयों ने बहुत बढ़िया ढंग से सारी कवरेज दी, उसके लिए भी आप सबका बहुत धन्यवाद। आज की विशेष बात राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के मामले में, और जो जिस प्रकार से एक दवेशता के हिसाब से आज तक किसी भी केस में इस तरह का नहीं हुआ जो सजा हुई, उसके बारे में थोड़ी सी बातें आपस में करेंगे, इसलिए आप लोगों को तकलीफ दी गई है। पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी को जिस बात पर सजा हुई वो एक चुनावी भाषण था, किसी के प्रति अननेसेसरी द्वेष भावना नहीं। चुनावी भाषण तो सभी करते हैं, और अपनी भाषणों में यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी पहले कई बार अशोभनीय बातें किसी किसी के बारे में कही, लेकिन उनका कुछ नहीं। और एक ये मसला कर्नाटक का है। कर्नाटक में चुनावी सभा में भाषण कर रहे थे, वहाँ की बात है, और शिकायतकर्ता सूरत का है। शिकायत सूरत में हुई, जो स्टेट भी दूसरी है, और एक बहुत लंबे समय के बाद ये कंप्लेंट करेगी, जो एक सोची समझी हिसाब से सारा सब कुछ किया। और जिसने शिकायत करी थी उसने हाई कोर्ट से अपनी दरखास्त पर स्टे भी ले लिया था, और कोर्ट से स्टे भी हो गया था, लेकिन फिर दोबारा से उसको रीओपन करवा करके केस को चलवाया, जो कि बिल्कुल सरासर ही अपने आप में ये सिद्ध होता है कि एक कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से और सोची समझी चाल के हिसाब से सारा सब कुछ किया गया।
और इसी प्रकार से ट्रायल कोर्ट राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की अधिकतम सजा देता है, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है पूरा कि इस तरह के केसों में 2 साल की सजा आज तक किसी की नहीं हुई। पहला केस है राहुल गांधी जी के खिलाफ कि 2 साल की उनको सजा हुई। और सबसे जल्दी पता नहीं क्या प्रेशर था, कैसे क्या था कि 24 घंटे के अंदर अंदर सदस्यता को भी खत्म कर दिया। ये भी ऐसा नहीं होता। एक तो हरियाणा में हुआ था, जो कालका सीट पर एमएलए हैं, उनके खिलाफ भी इसी तरह से कोई केस था, लेकिन मानहानि का नहीं था, वो क्रिमिनल केस था। जैसे भी था, उनकी सदस्यता भी जिस दिन केस का डिसीजन आया उसी दिन कर दिया, लेकिन कोर्ट ने उसको स्टे करके आज वो विधायक विराजमान है। और सबसे अजीब बात यह है कि विधानसभा और लोकसभा 2 ही ऐसे स्थान हैं जहां पर कोई विधायक या मेंबर पार्लियामेंट अपनी बात कह सकता है। कोई बात सामने आए तो उसको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, अपने इलाके के लिए, देश हित में किसी मुद्दे के ऊपर वो मेन स्थान है जहां पर बात करी जाती है, और वहां पर जो बात कही जाती है उसका जवाब मिलता है। सिस्टम है ये हमारी पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट्री सिस्टम का। प्रधानमंत्री से सवाल है तो प्रधानमंत्री जवाब देता है, किसी मिनिस्टर का, डिपार्टमेंट का सवाल है तो मिनिस्टर जवाब देता है। लेकिन 50 मिनट का भाषण राहुल गांधी ने अडानी वाले मामले में दिया, खुल करके बोले और कोई बात बना करके नहीं कही। सारा मामला एक्सप्लेन करने के बाद यही कहा प्रधानमंत्री जी से कि इसमें ये साबित होता है कि आपके अडानी के क्या संबंध हैं, इसका जवाब दे दो। 50 मिनट की स्पीच में ये सारी बातें कही गई, लेकिन आज तक उस बात का जवाब नहीं मिला। कुछ गड़बड़ है इसीलिए ना, उल्टा जो राहुल गांधी बोले 50 मिनट उसको ही विधानसभा की कार्रवाई से, पार्लियामेंट से कार्रवाई से निकाल दिया, जो कि मेरे ख्याल से तो हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहला केस ऐसा है कि जितना बोला सारा एक्सपेंस कर दिया। कुछ लाइनें, कुछ शब्द तो हो जाते हैं, कहीं किसी पर्सनल आदमी के खिलाफ कोई बात हो तो उसमें जो है ना कोई एतराज़ कर दे और वो बात ठीक ना लगे तो उसको एक्सपेंस कर दिया जाता है। लेकिन 50 मिनट का भाषण पूरा का पूरा एक तथ्यों के साथ किसी कंपनी ने उसको एक्सपोज किया है जिससे लाखों लोग अफेक्टेड हैं, उसके बारे में जवाब मांगा गया। जवाब देने की बजाय उसको एक्सपेंस कर दिया पूरी कार्रवाई को। हमारी पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी बोले, उसको भी एक्सपेंस कर दिया। इस प्रकार से जो ये सारी बातें हुई, उसको दरकिनार करने के लिए, उसको दबाने के लिए राहुल गांधी ने यही कहा था कि हमारी कोई पार्लियामेंट में नहीं सुनता, हम कई बात करें तो जनता के हित की बात करें, देश हित की बात करें तो हमारी कोई सुनता नहीं। कहीं ईडी आ जाती है, कहीं सीबीआई आ जाती है, अननोन लोगों के पीछे भी कोई बोलता तो उसके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई होती है, जो कि इस देश के लिए बहुत घातक है, प्रजातंत्र खतरे में है। यही बात कही थी राहुल गांधी ने। उस बात पर कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि अपोजिशन का काम होता है पार्लियामेंट और असेंबली में अपनी बात कह करके शोर शराबा करना या रुकावट पैदा करना।
आज पहली बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो रूलिंग पार्टी है वही पार्लियामेंट को नहीं चलने देती। प्रजातंत्र तो अपने आप खत्म हो गया। रूलिंग पार्टी का काम ये नहीं होता कि पार्लियामेंट जिसकी सरकार है उसी की मेंबर पार्लियामेंट एमपीज वगैरह और अपनी सरकार की कार्रवाई में बाधा डालें। और इस बात को करने के लिए कि भाई ये अडानी वाला मसला है, इसको किसी तरह से एक्सपोज ना हो, क्योंकि इसमें अगर सच्चाई निकलती है, छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ा घपला है। 23,000 करोड़ रुपए का गबन का मामला है। सारे बैंक खाली कर दिए, LIC का सारा पैसा अडानी को सौंप दिया। और जब ये सारी चीज़ें निकली तो उस पर जो है ना किसी को बोलने का हक अधिकार नहीं रहा। पार्लियामेंट में जो बात कही जाए उसको एक्सपेंस कर देने की बात आ गई। और आज तक इतिहास में 10-12 दिन से जो है ना पार्लियामेंट जाते हैं आ जाते हैं, जाते हैं आ जाते हैं। उधर से राहुल का इस्तीफा दो और उधर से अडानी के संबंध बताओ क्या है और किस वजह सारा सब कुछ हो रहा है। सारी बातें, इन बातों के ऊपर सारा सब कुछ चलता रहा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रधानमंत्री से जो बात पूछी गई है, ये फोटो देखो कितने प्यार की फोटो है। अडानी एक बिजनेसमैन है, इस तरह के तो हजारों हैं देश के अंदर, हिंदुस्तान में। ये इतनी बड़ी दोस्ती, इतना बड़ा प्यार सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के साथ कैसे? इतना हंसी खुशी के साथ दोनों के हाथों में हाथ डाल करके सारा सब कुछ करने लग रहे हैं। ये अरबों खरबों का गबन, ये मिलाजुली और सारी बातें ये साबित करती हैं कि इनका सबका मिलजुल करके सारा घोटाला करने की बात है। ना तो एक आदमी दिनों में ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, जो पहले कहीं नाम ही नहीं था। और इस राज के आने के बाद, इनके साथ मिलाजुली होने के बाद सारा सब कुछ हो करके दुनिया में एक नंबर पर आ जाना अमीरी में, ये वैसी बात नहीं है। इसमें दाल में काला है, निश्चित रूप से काला है। और हिंदुस्तान की जनता, जो राहुल जी ने कहा कि हिंदुस्तान की जनता ये जानना चाहती है कि वह कैसी दोस्ती है और किस तरह से घोटाला सारा हुआ। और उसमें जो मैंने 23,000 करोड़ की बात कही, उसमें ये है हाल के वर्षों में गौतम अडानी के समूह में आधे से अधिक FDI उनके परिवारों से जुड़ी ऑफशोर इकाइयों से आया हुआ है। FT के मुताबिक यह करीब 2.8 अरब डॉलर या करीब 23,000 करोड़ रुपए का है। यह किसका पैसा था? यह अडानी का नहीं हो सकता। सारा पैसा एक आदमी का नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से सारा सब कुछ करके सारा हुआ है। और दूसरा जो फैसला इन्होंने दिया है, जैसे भी कोर्ट से फैसला आया है, कोर्ट ने फैसला दिया है, जैसे भी दिया है उसको अमान्य नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहना कि भाई किसी एक समुदाय को चोर कहना, मोदी 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 मोदी, और उसके साथ दूसरा सारा ही कम्युनिटी को जोड़ दिया, ये सरासर एक सोची समझी चाल है, राजनीतिक चाल है कि भाई किसी तरह से कांग्रेस पार्टी को या किसी एक समुदाय को नाराज करने के लिए भाई हमारे खिलाफ ये बोले। वो 3 आदमियों के खिलाफ बोले, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। इनने जो कुछ किया वो सारी कम्युनिटी ने कर दिया क्या? इस बात के ऊपर भी राजनीति करने लग रहे हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 आदमियों के जिस समूह को कहा गया है। प्रधानमंत्री तो हेड है सबके, मालिक हैं देश के सब तरह से। और नीरव मोदी और ललित मोदी अरबों खरबों डकार करके देश को भी छोड़े हुए हैं, भागे हुए हैं। उनको तो देश में वापस लाने की इनकी हिम्मत नहीं। और यहाँ
कोई एक आदमी सच्ची बात को लेकर के डिस्क्लोज करते हैं या अपनी बात कह करके जनता को सारी बातों को बताने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा और 2 साल की सजा। और सबसे बड़ी बात, बंगला भी खाली कर दो। 20-20, 30-30 साल के लोग वहां बैठे हैं, जिनका ना पार्लियामेंट से मतलब, ना मेंबर पार्लियामेंट, लेकिन कम इन पर कब्जा करे बैठे हैं बंगलों के ऊपर। उनको कोई बोलता नहीं, कुछ कहता नहीं किसी तरह से भी। अगर उनका हिसाब किताब लगाया जाए तो 120 गुना किराया उनसे वसूलने का 3 महीने के बाद आ जाती है बात। और ऐसी क्या जल्दी कि 1 महीने के अंदर अंदर खाली करो। जिस दिन से सजा होगी उसी दिन से 1 महीना गिनना शुरू कर दो। ये सारी बात हम सबको सोचने की और जानने की जरूरत है। राहुल गांधी ने हमेशा हर समुदाय के लिए आवाज उठाई है। ये जो मोदी समुदाय के लिए जो बात करते हैं, ओबीसी के लिए, ओबीसी तो आधा देश है। जो चोर चोरी करेगा और उसकी बात पब्लिक में उजागर करी जाएगी, तो उससे अपने आप को बचाने के लिए सारे समुदाय को साथ जोड़ने की बात करना, ये बहुत एक किस्म से मैं कहता हूं कि भद्दी बात है, अच्छी बात नहीं है। देश एक है, देश एकजुट है। उस लाइन पर भी राहुल गांधी जी ने 350 किलोमीटर पद यात्रा करी। 3,500। और आप जैसे भाई जब भी मौका मिलता उनसे पूछते थे कि गुजरात में इलेक्शन है, 5-6 स्टेट्स में और इलेक्शन है, आप राजनीतिक आदमी हो, आप सड़कों पर क्यों घूम रहे हो, इलेक्शन में क्यों नहीं जाते, इलेक्शन का प्रचार क्यों नहीं करते। राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी बात निकलती थी कि देश हित मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। ये इलेक्शन तो रोज की होने जानी है। आज पार्लियामेंट का है, कल विधानसभा का है, कहीं किसी स्टेट का है, कहीं किसी स्टेट का है, कहीं बाई इलेक्शन है, इस तरह से। लेकिन जो आज देश के हालात बन गए, कहीं धर्म की बात, कहीं हिंदू मुसलमान की बात, कहीं जात बरादरी की बात, कहीं छोटे बड़े की बात, कहीं मोदी की बात, कहीं किसी की बात, इन सारी बातों ने देश को बिखरा करके छोड़ रखा है और रोजाना बढ़ रही हैं बातें। इस बात को लेकर के भारत जोड़ो का प्रोग्राम हमने बनाया। पार्लियामेंट बोले हमारी सुनता नहीं कोई। वैसे कोई बात आए तो वही CBI IB पीछे लगा करके लोगों को परेशान और दुखी किया जा रहा है। इस तरह की बातें करके इस देश का कबाड़ा बना रखा है। उस बात को लेकर के भारत जोड़ो की बात करी। और कोई भी केस होता है, केस मेरे ख्याल से तो जिसके प्रति कोई बात आती है, चाहे कोई लड़ाई झगड़े की है या कोई लेन देन की बात है, जिसके प्रति होती है वही आदमी केस करता है। जिस आदमी से केस करवाया गया उसका इस केस से कोई संबंध ही नहीं है। ना उसके खिलाफ बोला गया, ना कोई उसके प्रति कोई टिप्पणी करी गई। उसको तैयार करके जो आना केस दर्ज किया गया। आज भी सुना है कि एक केस आज भी करवा दिया। कल है जो बिहार में सुशील मोदी ने डाला। हाँ, मोदी ने डाला। 24 पे तो चौधरी जी कह रहे थे, संदीप जी, कि भाई एक दूसरी तो हो ही नहीं सकता जब एक केस में 2 सजा थोड़ी होंगी। 2 केस थोड़े चलेंगे जब उसका डिसीजन ही हो गया। नहीं, केस तो कितने भी हो सकते हैं। मैं भुगत भोगी इन चीजों का। वैसे कानूनन एक केस के पार्ट नहीं किए जा सकते। एक केस हो गया किसी मुद्दे के ऊपर तो उसके पार्ट्स नहीं किए जा सकते। एक यहाँ कर दिया, एक रोहतक कर दिया, एक कैथल कर दिया, इस तरह से वो। लेकिन मैंने भोगे वो एक FIR पर 7 केस मेरे खिलाफ अलग अलग कर दिए। हाँ, लेकिन कोर्ट ने उनको क्लब करा, उसके बाद एक ही केस चला।
लेकिन इन्होंने तो करा है, एक से जमाना तो दूसरे में कर लो, दूसरे से जो तीसरे में करो, तीसरे में चौथे में करो। यही लाइन आज राहुल गांधी के खिलाफ भी मैं समझता हूँ कि चला दी, और कर हैं 4-5 केस और हैं, लेकिन कोई बात नहीं, राजनीति में ये चीज़ चलती हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ गेम है, करते रहो। लेकिन आवाज़ उठाना अपने देश के लिए, अपने जनता के लिए, वो हर किसी का भारत के संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ये सरकार मौलिक अधिकार को हनन करने की कोशिश कर रही है, संविधान को ही खत्म कर दिया। हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, वो काम करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अपने हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार है। मेरे ख्याल 7 मौलिक अधिकार है, बहुत दिन हो गए पढ़े हमने। फंडामेंटल राइट्स, वकील बैठे मेरे दोनों साइड में। बड़ी गड़बड़ क्या करिए, आर्टिकल 103 की जो है डायरेक्ट लोन ना करिए। ये केस जो है ना जी, इस तरह के केस तो कितने कर लो आदमी के खिलाफ। हम यहाँ बैठे अपनी बात करने लग रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन दे दो, केस दर्ज करना पड़ेगा। मतलब हमारा संविधान ऐसा है, ये कुर्ता पहन रहे हो, मैं कहता मेरा कुर्ता है भाई, निकाल, मेरा है ये कुर्ता, डाल दी कोर्ट में, चल जाएगा 20-30 साल, कुर्ता भी गड़ लेगा, खत्म हो लेगा, उसके बाद भी कोई बात नहीं बनती। ये सारी इस तरह की बातें हैं। टेक्निकल गलती बड़ी करी है। दिल्ली में पोस्टर लगाए हैं, उस पर क्या कहेंगे? सोनीपत में केस दर्ज करवाया, पोस्टर लगाने का भी अधिकार है, प्रजातंत्र क्या रहेगा फिर अगर पोस्टर हम किसी के खिलाफ नहीं लगा सकते। कल सोनीपत में FIR दर्ज कराई ईओ ने, कोई मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाने के 2 लोगों की बात खत्म हो ली, आप थोड़े से देखते जाओ, इसकी तो कर ले पूरी। अभी कुछ दिनों से 1-2 साल से शुरुआत हुई है, यहाँ प्रजातंत्र रहेगा ही नहीं, ऐसे हालात पैदा कर देंगे ये लोग। जो बोलेगा वही चलो अंदर, वो जो बोलेगा वही चलो अंदर। एक किस्म से इमरजेंसी लगेगी, ये प्रणाली खत्म हो जाएगी प्रजातंत्र की। ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। हर इंसान का अपना काम है, और वो अपना इंडिपेंडेंट काम नहीं है, संविधान का दिया हुआ अधिकार है, उसको हम अपना अडॉप्ट नहीं कर सकते, उसके हिसाब से हम काम नहीं कर सकते, तो फिर कहाँ का प्रजातंत्र? प्रजातंत्र नाम भी खत्म कर दिया इस हिसाब से, जो आज के हालात हैं। लेकिन राजनीति है, इसमें सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं 2 आदमियों में किसी तरह की कोई बात है, एक आदमी प्रधानमंत्री का आदमी है, एक दूसरा आदमी आम आदमी है, या अपने जीवन को जिस तरह से चलाता है वो चलाने लग रहा है। राजकाज के आदमी कोई गलती करते रहें, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं, दूसरा आदमी कोई बोले भी तो, जबान से बोले भी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाती है। आज यही है, अपोजिशन पार्टीज के सारे सच्चे नहीं होते, ज़्यादातर गलत झूठे होते हैं, आपस में एक दूसरे की द्वेषता के कारण होते हैं, या पावर के हिसाब से आदमी कर लेते हैं। लेकिन उसमें जो प्रजातांत्रिक ढंग है, जुडिशरी का जो काम है, वो ये है कि जो भी जिस प्रकार से कोई गलती करता है, चाहे किसी से भी है, कोई जाति विशेष से, कोई पार्टी विशेष से है, गलत करता है तो गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी पार्टी का कोई आदमी या अपोजिशन का कोई, अपोजिशन को छोड़ करके इनकी पार्टी में चला जाता है, चाहे कितने 302 के 20 केस बना रखे तो भी साइलेंट, बोलने का काम नहीं। और यहाँ 751 का कोई केस हो जाए, उसको भी चलो अंदर करो, अंदर ठोको। ये प्रजातंत्र नहीं है। और यही एक आवाज़ राहुल गांधी ने इस देश की जनता के लिए संसद में रखी, यहाँ पर नहीं सुनी, तो जहाँ मीटिंग करते मोदी भी पता नहीं क्या क्या बोलते थे, ऐसे अपशब्द पे रखे उन्होंने, तो भारत में जन्म लेना है जो होना गलत है।
जो आज का प्रधानमंत्री देश के बने बैठे हैं, उन्होंने ये कहा कि इस देश में जन्म लेना ही गलत है। ये हालात इस तरह से नहीं होने चाहिए जो कि आज होने लग रहे हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि आने वाला समय इस देश के लिए अच्छा समय नहीं होगा। अब बजट पेश करते हैं, हरियाणा का बजट पेश हुआ, उसमें बजट को एलोकेट किया जाता है डिपार्टमेंट वाइज, इस डिपार्टमेंट में इतना पैसा, इतना में इतना। मेरे ख्याल तो 9वां बजट था, 8वां ये सरकार का। कहाँ, कौन सी जगह, किस मद में, किस डिपार्टमेंट में कितने काम कोई होते हुए नजर आते हैं कहीं पर? जींद में हो रहे हो तो पता नहीं, मारे तो हो नहीं रहे, कहीं भी कुछ भी नहीं है। बजट एलोकेट होता है, अरबों का बजट होता है, लेकिन पता नहीं कहाँ पैसा जाता है, किस तरह से क्या हो रहा है। कह ले भाई, मैं कहूंगा तो फिर वो केस दर्ज हो जाएगा, माना नहीं का। आपके केस तो दो हो जी। ना कतई नहीं डरता, चलो कतई नहीं डरता। अभी आपने कैसे क्या डरना? मेरे खिलाफ तो इतने केस 302 टाडा अगर हरियाणा में सबसे पहले लगा था तो आनंद सिंह दांगी पे लगा था। आप केस छोटा मोटा मेरा जवाब सुन लो, फिर से एक्सपेंस कर दियो, कोई बात नहीं। सारे केस, सारी धाराएं, सब टाडा से तो बड़ी कोई धारा नहीं, कोई धारा नहीं। 302 एक मेरा कैरेक्टर है जो मेरे ऊपर कोई लगा नहीं सकता, उंगली नहीं उठा सकता किस तरह से। लेकिन मेरे ऊपर आज 751 का भी कौन, 7 को आंच नहीं होती। और करने वाले 10-10 साल जेल में जाकर शेड के आए हैं। दांगी जी, पूछो जी। जो राहुल जी को लेकर जो सजा और फिर सदस्यता का घटनाक्रम सामने आया है, निकट भविष्य में कुछ स्टेटों में इलेक्शन भी है, आपको लगता है कि वहाँ की पब्लिक से इस घटनाक्रम पे कड़ा रिएक्शन सामने आएगा? पब्लिक बोली नहीं है, आज हर चीज को समझती है। और जिस प्रकार से ये सारा प्रोसेस हुआ है, उसमें अपने आप में सरकार अपने आप मुद्दा देने लग रही है। सरकार जनता को समझाने लग रही है, जिस तरह पार्लियामेंट को नहीं चलने देना। जब एक आदमी के खिलाफ कोई बात आ गई पार्लियामेंट में तो उसका जवाब नहीं देना। ये सारी बातें आज जनता समझती है। ये कहते रहे भाई देश की 130 करोड़ जनता बीजेपी के साथ है, फलान है, धकड़ है, मकड़ है, इस तरह की बात करके ये आने वाला भविष्य बताएगा। आज जनता बोली नहीं है, हर चीज को समझती है। बोली जरूर है, बोली नहीं है। आप गांधी जी मानते हैं, जैसे अभी आपातकाल का भी जिक्र किया था, इमरजेंसी भी लोकसभा चुनाव से लगभग 1-1.5 साल पहले लगाई गई, अब भी 1 साल लगभग 1.25 साल लोकसभा चुनाव में बढ़ाया था। तो क्या मानते कोई जयप्रकाश नारायण जी ने जिस तरह का आंदोलन किया था, पूरे विपक्ष ने जिस तरह का आंदोलन किया था, ऐसा कोई माहौल देश में हो सकता है जिससे आज 18 पार्टी एक टेबल पर बैठ करके बातचीत करने लग रही हैं। ये इन्हीं हालातों ने तो करवा दिए सारे इकट्ठे। कोई भी मूवमेंट आ सकती है और हमेशा इतिहास है ये, तो कहीं किसी को जो जोर दबाया जाता है वो दबाया हुआ ऊपर उठता है उफान आकर के और आसपास के सारे चीज़ को जो है ना अपने आगोश में ले लेता है। ये हालात ये खुद करने लग रहे हैं। आज नशे में चूर हैं, इनको कोई चीज़ नज़र नहीं आती सिवाय सत्ता के, सिवाय कुर्सी के। ना जनता का इत नज़र आता, ना इनके खिलाफ कोई बात करी जाती वो अच्छी लगती। प्रजातंत्र में यही तो खूबसूरती है। कोई आदमी गलत करता है तो हम उसके खिलाफ कह सकते हैं, लेकिन कहने को दबाने के लिए दूसरे हथकंडे अपनाना, ठाड आदमी जिसकी लाठी उसकी भैंस के हिसाब से चलना, वो उसके रिजल्ट भविष्य में बड़े खराब होते हैं। जिस तरह के आज हालात देश के बने हुए हैं, आप देखना ये ढूंढे भी नहीं पाओगे, ऐसे हालात हो जाएंगे। डेवलपमेंट खत्म, दूसरी तीसरी बातों पर अरबों खरबों रुपये बर्बाद होने लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ जनता आज अनभिज नहीं है इन चीज़ों से, सारी नॉलेज है सब तरह से। तो आने वाला समय जो है ना हर प्रकार से बहुत बढ़िया टाइम आएगा और इसको जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से करने लग रही है इसको भुगतना पड़ेगा।
जनता बोली नहीं है। एक बात कर देते हैं, 80 करोड़ जनता देश की को फ्री खाना मिलता है। 80 करोड़ जनता को फ्री खाना मिलता है। किसका फ्री खाना? कहाँ से आ गया फ्री खाना? सरकार का ही होगा। भूपेंद्र हुड्डा ने 2 रुपये किलो हरियाणा प्रदेश में पूरे देश में सबसे पहले किया था, और आज इन्होंने फिर शुरू कर दिया पैसे। कितने 2 रुपये किलो कितना करा है? ये इस तरह की बातें हैं जो जनता को बरगलाने वाली बात हैं। और दूसरी सुविधाएं सारे खत्म कर दी। एक 5 किलो आटा दे करके सब कुछ, महंगाई देख लो आप, सिर फोड़ने लग रही है। गैस का सिलेंडर 1150 होगा, कांग्रेस के राज में 400 रुपये का गैस सिलेंडर था। बच्चों का वजीफा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीपीएल के बच्चे, चाहे कोई किसी भी कम्युनिटी से बच्चा है, सबको वजीफा, 100 गज के प्लाट, मकान बनाने का पैसा, सारा पढ़ाई का खर्च, आज सबको जीरो कर दिया। सरकार तो आज भी है। अगर देने वाली बात है तो वो सारी सुविधाएं लागू करो पब्लिक के लिए। अनेकों बात हैं जिन्होंने आज हर किसी को बोलने का, मुंह खोलने की बात कर दी। आज कानून व्यवस्था की बात देख लो, महंगाई देख लो, बेरोजगारी देख लो, हजारों बच्चे धक्के खाते फिर रहे हैं। असल तो कोई लिस्ट निकलते नहीं, निकले तो कोर्ट में जाकर स्टे हो जाए। सिस्टम नहीं है कोई, सिस्टम नहीं है कोई, जिसकी वजह से त्राई का माहौल है। कानून व्यवस्था देख लो, हर शहर में रोजाना 2-4 केस ऐसे मिलते हैं जो बिल्कुल मतलब हर किसी के मन को दुखी करने वाले हैं। हर जगह पर, ये नहीं कोई भी एक स्थान है, जींद में हो गए, रोहतक में हो गए, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में नजर मार लो, सब में सारा सब कुछ यही हालात है। तो आज सारी चीज़ें देख करके यही है कि राज नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, और जो अपने उनके कर्म हैं, कर्मों को दबाने के लिए अनाप शनाप बातों को लेकर के जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये लंबा नहीं चला करता था। और आज यही बात है कि जो आपराधिक मामले में राहुल गांधी को कर दिया, अंदर कर दिया, और भी केस कर देंगे, और कर देंगे, और करेंगे, और कर देंगे। ये एक राजनीतिक बात है सारी की सारी। राजनीति में तो ये चलता है। देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी हमारे पूर्वजों ने। महात्मा गांधी जी भी जेल में गए, पंडित जवाहरलाल भी जेल में गए, पटेल जी भी जेल में गए, भगत सिंह राजगुरु फांसी चढ़ गए। लेकिन वो एक देश के लिए देश आवाज़ उठाई, और उन लोगों को पसंद नहीं थी। आज वही बात हो रही है जिस प्रकार से अंग्रेज अपने बारे में नहीं सुनना चाहते थे, यही बात आज भारतीय जनता पार्टी की आ गई कि इनके खिलाफ कोई बोले तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। घर की बई काका लखनिया, सारी बात उनके हाथ की बात है। क्यों मैं कर लो, क्यों मैं लिख लो, क्यों मैं कर लो, बखत है। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा जी तानाशाही सरकार के खिलाफ? अब मैं पार्टी का स्टैंड तो बताने लग रहा हूँ। मैं लड़ाई लड़ने लग रहे हैं और लड़ेंगे। जाके जनता के असर दिखेगा, असर भी दिखेगा। एकदम असर थोड़ा ही आता है, धीरे धीरे कारवा चलेगा, सब बढ़िया होगा। आपका मानना है कि जनता की अदालत ही निर्णय देगी? चाय लेते रहो। देखो, प्रजातंत्र अगर रहेगा तो जनता की अदालत है ही। अगर प्रजातंत्र नहीं रहेगा, धींगा मस्ती होगी तो बात अलग है। वरना तो प्रजातंत्र का नाम ही ये है। कांग्रेस पार्टी हमेशा पीस, शांति का जीवन जीती है। गांधी की पार्टी है ये, कभी उपद्रव में विश्वास नहीं करती। ये तो खुद करें हर कांग्रेस के जुम्मलाओं आपके लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हैं। आपके लिए तो छुपा वरदान है। चलो भगवान करे ऐसा टाइम आओ बढ़िया, ताकि देश का ठीक ठाक सारा सब कुछ। गांधी साहब जी, जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप आंकड़े उठा के देखें, लोकसभा विधानसभा पूरे देश की सब जगह, मतलब जो अगर आप क्राइम के मामले किसी न किसी विधायक पे कुछ ना कुछ चले हुए हैं। अगर इतनी स्पीड से सब रिजल्ट आ जाए तो एक स्वच्छ नेता सब जगह मौजूद हों, और आप अपना केस तो लीगली तरीके से लड़ ही रहे हैं, लेकिन ये भी एक आवाज उठाई जाए
जितने विचाराधीन मामले हैं किसी भी विधानसभा या लोकसभा मेंबर्स के खिलाफ, उनके अगर निर्णय त्वरित आए तो एक स्वच्छ राजनीति का मैं तो ये कहता हूँ, क्रिमिनल केस अगर किसी के ऊपर है, वास्तव में क्राइम कर रखा है, तो उस आदमी को राजनीति से एक तरफ कर देना चाहिए। क्योंकि राजनीति और इलेक्शन, सरकार, पार्लियामेंट, असेंबली, यही तो सब कुछ करने वाली हैं, और इन्हीं में बैठे हुए आदमी दोषी हैं, तो न्याय कहां से आएगा? जी। मेरी खुली बात है इस बात के लिए कि सही चीज तभी आ सकती है कि ये चीज खत्म हो जाए, ठीक ढंग से जो है ना, अच्छे लोग आगे हैं। राजनीति का काम यही है। क्या कांग्रेस परिवार बहुत स्पीड से उन्नति कर रहा था, तो परिवार के मुखिया को डिस्टर्ब कर दो ताकि पूरा परिवार ही डिस्टर्ब हो जाए? पूरा देश डिस्टर्ब हो जाए। वो परिवार ऐसा नहीं है जिसके पूरे परिवार ने, कई पीढ़ियों ने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे रखी है बहुत। और आज बीजेपी जो कांग्रेस के पीछे पड़ी हुई है, उसका कारण यही है कि कांग्रेस ही नजर आती है कि जो कल आगे ऐड करके जो है ना कांग्रेस वाली बात जो आएगी, तो वही कांग्रेस से डर लगता है। और प्लस एक राहुल गांधी एक ऐसा आदमी है जो पूरे देश में खुल करके आज की सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है। ये चीज़ इनको पसंद नहीं है, इस बात ही नहीं। यही कारण है 2 साल की सजा भी होना, और भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन जबान बंद नहीं कर सकते।